ओम नमो भगवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्तांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे इमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवासभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्जल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप सिद्धान्तध्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमे स्त्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जयतां सुरतरोर्पंगो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यदन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीरघुगोविन्द देवो पृष्ठालिभिः सेवमानस्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्पटैः स्थितः कर्षन् वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्सुनः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीपाद मध्वाचार्य जी के बारे में। तो ऐसा ऐसा कहा जाता है कि भगवान के भक्तों के बारे में, मतलब भगवान के भक्त, भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं उन्हें भागवत कहा जाता है। भगवान कृष्ण के भक्तों को भागवत कहा जाता है और भगवान के बारे में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन्हें भी भागवत कहा जाता है। तो भगवान के जो भक्त हैं, एक मिनट, थोड़ा रिकॉर्डिंग रोको। अरे बोल। बात रो। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें भक्त भागवत कहा जाता है और जो भगवान के बारे में जो ग्रंथ लिखा गया है उन्हें ग्रंथ भागवत कहा जाता है। तो ये जो ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत है इनका आपस में बड़ा संबंध होता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भागवत सुनी किया भागवत स्थाने।
कि यदि किसी व्यक्ति को ग्रंथ भागवत समझना है, ग्रंथ भागवत के बारे में समझना है, उससे शिक्षा लेनी है, तो क्या करना चाहिए? भागवत स्थाने, तो भक्त भागवत के बारे में सुनना चाहिए और भक्त भागवत से ग्रंथ सुनना चाहिए। भगवान के बारे में किसी भी व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो प्रामाणिक संप्रदाय में नहीं है, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है, और प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में भी नहीं है, और प्रामाणिक गुरु भी होना चाहिए, तो गुरु भी प्रामाणिक होना चाहिए और उसकी गुरु परंपरा भी प्रामाणिक होना चाहिए। और वो ये जो प्रमाण है, इसका जो प्रामाणिकता है, ये भगवान से अप्रूव होना चाहिए, भगवान से इसकी पुष्टि होनी चाहिए। नहीं तो यदि प्रामाणिक गुरु नहीं है और वो किसी प्रामाणिक गुरु परंपरा में नहीं है, या अगर मान लो किसी गुरु परंपरा में है लेकिन उसको भगवान ने प्रामाणिक नहीं किया है, भगवान ने पुष्टि नहीं किया है, तो हमें ऐसे लोगों से ग्रंथ भागवत को नहीं सुनना चाहिए, कृष्ण कथा नहीं सुनना चाहिए, और हमें केवल भगवान के भक्तों से ही सुनना चाहिए जो प्रामाणिक गुरु परंपरा में आते हैं। तो एक जो बहुत शक्तिशाली आचार्य प्रकट हुए हैं, आज मध्वाचार्य जी के बारे में उनका तिरोभाव दिवस है, कल अ, रामानुजाचार्य जी के बारे में। दोनों बहुत बड़े आचार्य हैं, दोनों परंपरा को संभालने वाले, शुरू करने वाले, कलयुग में परंपरा को शुरू करने का जो कार्य है वो ऐसे बड़े बड़े आचार्यों ने किया है। तो जो प्रामाणिक परंपरा है, वो प्रामाणिक परंपरा क्या होती है? तो प्रामाणिक परंपरा में चार परंपरा भगवान कृष्ण द्वारा बनाई गई है, और भगवान कृष्ण इन चार परंपराओं को प्रामाणिकता देते हैं। इसमें एक परंपरा है ब्रह्मा जी की परंपरा, इन्हें ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। तो जो ब्रह्मा जी की परंपरा है, उसके आचार्य हुए श्रीपाद मध्वाचार्य, जिनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरे परंपरा है माता लक्ष्मी की, जिन्हें श्री संप्रदाय कहते हैं। तो जो श्री संप्रदाय है, वो माता लक्ष्मी का परंपरा है। माता लक्ष्मी के परंपरा के जो आचार्य हुए, उनका नाम है श्रीपाद रामानुजाचार्य। उसके बाद और एक परंपरा है, और वो है चतुर कुमार, ब्रह्मा जी के चार मानस पुत्र, जिनका नाम है सनातन, सनंदन, संत कुमार। तो ब्रह्मा जी के चार मानस पुत्र, जिनका शरीर 5 साल का ही है, लेकिन वो बड़े पुरातन है, बड़े 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 ज्ञानी हैं। तो इनकी परंपरा के जो आचार्य हैं, उनका नाम है निम्बार्क स्वामी। और जो रुद्र संप्रदाय हैं, जो शिव जी हैं, चौथी परंपरा है शिव जी की, जिसको रुद्र संप्रदाय कहते हैं। और ये रुद्र संप्रदाय के आचार्य हुए श्रीपाद विष्णु स्वामी। तो ये जो चारों परंपरा है, ये चारों परंपराएं प्रामाणिक हैं, और इन चारों परंपराओं का जो सार है, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया। इसीलिए जो परंपरा में इस्कॉन आता है, इस्कॉन वाली परंपरा का नाम है ब्रह्मो मध्व गौड़ीय संप्रदाय। मतलब यह परंपरा भगवान कृष्ण द्वारा जब शुरू हुई, तो सबसे पहले ज्ञान दिया गया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी ने, आप अगर भगवद गीता उठाएंगे तो उसमें देखेंगे, ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया नारद मुनि को, नारद मुनि ने ज्ञान दिया व्यास देव को, और व्यास देव से शिक्षा प्राप्त किए श्रीपाद मध्वाचार्य। तो श्रीपाद मध्वाचार्य जो हैं, वो इस गुरु परंपरा में आते हैं। श्रीपाद मध्वाचार्य के बाद कुछ समय के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु इसी संप्रदाय में, श्रीपाद मध्वाचार्य के संप्रदाय में प्रकट हुए। भगवान कृष्ण मध्वाचार्य के संप्रदाय में इसलिए प्रकट हुए क्योंकि मध्वाचार्य जो हैं, उन्होंने मायावाद का खंडन किया था। मायावाद बहुत चरम पे था, और उसका बहुत अच्छा तरह से खंडन जो है, वो श्रीपाद मध्वाचार्य ने किया था। मायावाद क्या है? मायावाद जो है, वो उसका मतलब है कि जीव और भगवान एक है।
जीव और भगवान दोनों एक है, दोनों अलग नहीं है। जिसको लोग कहते हैं तत्वमसि, और अहम ब्रह्मास्मि लोग कहते हैं। तो जीव और भगवान दोनों एक है ऐसा लोग बोलते हैं, मतलब मायावादी। मायावादी कहते हैं कि अभी हम भ्रम में हैं, इसीलिए हम भगवान नहीं। जिस दिन हम इस भ्रम से दूर हो जाएंगे कि मैं इंसान हूं, उस दिन हम भगवान बन जाएंगे। लेकिन मायावाद ने कहा कि जीव की और भगवान एक नहीं है, ये दो है। तो आप मध्वाचार्य जी का जब फोटो देखोगे तो उनके फोटो में दो उंगली ऐसा उठा हुआ रहता है। तो मध्वाचार्य जी कहते हैं कि जीव और भगवान दोनों अलग अलग हैं। जीव और भगवान कभी मिक्स नहीं होते। जब संसार में जीव बंधन में संसार के रहता है, तब वो भगवान से अलग है। लेकिन जब वो मुक्त भी हो जाता है, तब भी वो भगवान के शरीर में, उनके ब्रह्म ज्योति में समाहित नहीं होता है। वो क्या करता है? वो भगवान की सेवा में संलग्न होता है। तो जीव और भगवान हमेशा से अलग हैं, हमेशा से अलग थे। भगवत गीता में इसी बात को भगवान कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान कहते हैं कि न तुम न मैं कभी ऐसा हुआ है कि नहीं थे, न तुम और मैं कभी ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि फ्यूचर में तुम, मैं और ये सारे राजा न रहेंगे। न त्वेवाहं जातु नासम, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि तुम और मैं नहीं थे। न तुम नेमे जनाधिपः, ना भी ऐसा है कभी कि मैं, तुम और ये सारे राजा फ्यूचर में नहीं रहेंगे। हम सब पहले से थे और फ्यूचर में भी रहेंगे। न चैव न भविष्याम, फ्यूचर में भी रहेंगे। हाँ, सर्वे वयमतः परम, ये सब के सब सदा से थे, सदा से हैं और सदा से रहेंगे। मतलब भगवान अलग और भगवान का जो अंश है जीव अलग, ये दोनों हमेशा से अलग अलग रहेंगे, कभी मिक्स नहीं होते हैं। जीव भगवान की सेवा में संलग्न होता है, लीन होता है। जीव भगवान में लीन नहीं होता है। तो जीव को भगवान में लीन होने की जो लोग बात करते हैं, जो उसकी वकालत करते हैं, उन्हें मायावादी कहते हैं। इसलिए मायावादी कहते हैं कि जब भगवान धरती पे आते हैं तो भगवान भी माया में पड़ जाते हैं। जो माया के पति हैं, जो मायाधीश हैं, वो कैसे माया में आ जाएंगे? माया के स्वामी माया के दास कैसे बन जाएंगे? लेकिन ये बात मायावादी नहीं स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान जो है वो भी बंधन में आते हैं। भगवान कभी बंधन में नहीं आते, भगवान सदा मुक्त रहते हैं। हम देखते हैं दामोदर लीला में, दामोदर लीला में भगवान बंधन में थे, फिर भी भगवान ने नल कुंवर और मणिग्रीव का उद्धार कर दिया। भगवान खुद बंधन में थे, लेकिन नल कुंवर और मणिग्रीव का उद्धार किया। तो इस तरह से भगवान जो है वो बड़े कृपालु हैं कि हम जैसे जीवों पे कृपा करते हैं, और हम जैसे जीवों को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि यदि हम भगवान से जुड़ गए हैं तो भगवान में लीन हो जाएंगे। तो भगवान कृपा करके, अपनी दया करके कभी स्वयं प्रकट होते हैं और कभी अपनी किसी शक्ति को भेजते हैं, आचार्य के रूप में प्रकट होते हैं। तो श्रीपाद मध्वाचार्य जो हैं वो भगवान की विशेष शक्ति है। श्रीपाद मध्वाचार्य भगवान की विशेष शक्ति हैं। श्रीपाद मध्वाचार्य जो हैं वो दो विग्रहों का मिलित अवतार है, जिनमें एक है भीम और दूसरे हैं वही, या हनुमान। हनुमान जी ने भगवान श्री राम का सेवा किया, भीम ने भगवान श्री कृष्ण का सेवा की, और ये दोनों के मिलित अवतार के रूप में भगवान की कृपा प्राप्त, भगवान की जो विशेष कृपा शक्ति है, वो श्रीपाद मध्वाचार्य प्रकट हुए। तो मध्वाचार्य जो हैं उन्हें जय तीर्थ भी कहा जाता है। तो मध्वाचार्य के बारे में प्रणाम मंत्र है, यस्य वाग कामुधेनु धेनु कामी तार्थ प्रयच्छति सेवेतम जय योगींद्रम
कंबनाथ कंबनाचिदम सदा। तो महा मध्वाचार्य जी जो है उनको जय तीर्थ भी कहा जाता है। और मध्वाचार्य इस संसार में 1346 में प्रकट हुए थे। और मध्वाचार्य जो थे वो, उनके पिताजी का नाम था नारायण भट्ट और उनकी माँ का नाम वेदवती। और ये जो अ, नारायण भट्ट और वेदवती है, इन्होंने बहुत तपस्या किया था। और तपस्या के फल स्वरूप मध्वाचार्य के रूप में भगवान की विशेष शक्ति उन्हें प्राप्त हुई। मध्वाचार्य जी जो हैं वो पाजक क्षेत्र नामक जगह में, जो उडुपी में आता है कर्नाटक में, वहां प्रकट हुए थे। अ, और विजयदशमी के दिन प्रकट हुए थे। और लगभग 79 साल मध्वाचार्य जी जो हैं इस संसार में सेवा किए। मध्वाचार्य जी जो हैं वो अ, आत्म साक्षात्कार उनको पहले से ही था, क्योंकि वो भगवान के विशेष शक्ति थे। और उनका बचपन का नाम था वासुदेव। मध्वाचार्य जी का बचपन का नाम था वासुदेव। और वासुदेव के रूप में मध्वाचार्य जी जो थे वो बहुत फेमस थे। मध्वाचार्य जी के बारे में वर्णन आता है कि मध्वाचार्य जी अपने गुरु से कैसे मिले। तो बताते हैं कि गर्मी की दोपहर में अ, वो पानी पीने के लिए नदी के पास आए। घोड़े पे सवार थे और सीधे पानी पी रहे थे। तो दूसरी ओर से मध्वाचार्य जी को अक्षोभ्य तीर्थ ने देखा। और अक्षोभ्य तीर्थ ने उन्हें कहा, और उन्हें बुलाकर कहा कि तुम जो पानी पी रहे हो, ये पानी जो है वो मनुष्यों की तरह नहीं पी रहे हो, बैल की तरह पी रहे हो। तो मध्वाचार्य जी जो हैं वो अचंभित हो गए। और मध्वाचार्य जी जो थे वो एक अच्छे घर के पुत्र थे। तो उन्होंने गुरु के शरण लिया और गुरु से कृपा प्राप्त करके वो, उनका नाम जो है बाद में मध्वाचार्य पड़ा। लेकिन मध्वाचार्य जी हमेशा से अपने गुरु के रूप में व्यासदेव जी को स्वीकार किए। व्यासदेव जी से कृपा प्राप्त करके, शिक्षा प्राप्त करके जो मध्वाचार्य जी उन्होंने प्रचार किया। मध्वाचार्य जी बताते हैं ब्रह्मांड पुराण से कि किसी भी व्यक्ति को पूरा भरोसा होना चाहिए भगवान के दिव्य ग्रंथ में, जिनका नाम है श्रीमद् भागवतम। और जितने भी ग्रंथ जिसमें भगवान के बारे में वर्णन किया गया है, भगवान के बारे में बताया गया है, भगवान का गुणगान किया गया है, उसमें हर व्यक्ति को पूरा श्रद्धा होना चाहिए, ये मध्वाचार्य जी बताते हैं। और मध्वाचार्य जी क्योंकि अ, भगवान के विशेष प्रचारकों में से एक थे, इसीलिए अ, जो अग्नि पुराण में वर्णन है कि जो वायु है जो वायु है वो हिरण के पीठ पे बैठ के एक ध्वजा लिए हुए है। तो कभी कभी मध्वाचार्य जी भी देखेंगे तो वो अ, जो हिरण है, हिरण के अ, चमड़े पे दो, जो साधु लोग होते हैं वो या तो बाघ के चमड़े पे बैठ के भजन करते हैं, या हिरण के चमड़े पे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे विज्ञान है कि जो बाघ और हिरण का जो चमड़ा होता है, उसके आसपास जहरीले जीव नहीं घूमते हैं। तो इसीलिए मध्वाचार्य जी जो हैं वो या तो वो हिरण के चमड़े पर बैठे बैठे रहते थे। और वो अपना दो रूप ऐसे दिखाते हैं। दो मतलब, ये दो का मतलब है कि भगवान अलग हैं, जीव अलग हैं। मध्वाचार्य जी ऐसे समय प्रकट हुए थे जब मायावाद का बहुत प्रचार हुआ था।
बहुत प्रचार होता था मायावाद का। तो ऐसे समय पे मध्वाचार्य जी प्रकट हुए थे, और मध्वाचार्य जी ने मायावाद का बहुत खंडन किया। मध्वाचार्य जी जो हैं उनकी कई लीलाएं हैं। इसके पहले भी हमने मध्वाचार्य जी पे चर्चा की है, हम कुछ लीलाओं का चर्चा करेंगे। तो मध्वाचार्य जी जो हैं वो जन्म ही लिए थे, तो जन्म ही लिए थे तो बहुत भारी थे। इतने भारी थे कि उनके जन्म देने वाली जो माँ है वो भी उनको नहीं उठा पा रही। वो भी नहीं उठा पा रही थी, क्योंकि भीम है, भीम को कौन उठा सकता है। तो उनको नहीं उठा पा रहे थे। और मध्वाचार्य जी वहीं बैठे थे, उनको बिठाया गया एक जगह पे, बैठे थे। जब मध्वाचार्य जी प्रकट हुए तो वहां पे एक ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। और वो ब्रह्म राक्षस जो है वो सबको डरा रहा था कि मैं सबको खा जाऊंगा। तो वहां पे ब्रह्म राक्षस को, जो मध्वाचार्य जी के जो पिताजी हैं, उन्होंने बात किया। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, मैं आप लोगों को कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मध्वाचार्य की जो माँ है वो डर गई थी। तो ब्रह्म राक्षस ने कहा कि मैं यहाँ पर आया हूँ अपना उद्धार करने के लिए। तो अगर ये जो छोटा सा बालक है, ये छोटे से बालक का अगर चरण मेरे सर पर रख दिया जाए तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, और मैं सबको छोड़ दूंगा। तो मध्वाचार्य की जो माँ है वो डर गई। अब छोटा सा पुत्र है, अभी अभी जन्म लिया है, तो माँ को तो अच्छा नहीं लगेगा कि इसे राक्षस के संपर्क में अपने बच्चों को दे। लेकिन उनके पिताजी ने कहा डरो मत, हमारा जो पुत्र है वो साधारण नहीं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उस ब्रह्म राक्षस के सिर पे इस छोटे से बालक का चरण स्पर्श करा दिए। जब जैसे ही स्पर्श हुआ वैसे ही वो ब्रह्म राक्षस जो है तुरंत मुक्त हो गया। मध्वाचार्य जी अपने, हरे कृष्णा, इंटरनेट वीक है क्या? एक मिनट, दबाना है, ये लोगे। म्यूट कर लीजिए आप सब। आप लोग म्यूट क्यों नहीं करते हो? सभी भक्तों से निवेदन है, आप लोग म्यूट कर लीजिए। बात प्रभु ध्यान रखिए। हाँ, तो मध्वाचार्य जी जो हैं वो वो बहुत शक्तिशाली थे, बचपन से ही बहुत शक्तिशाली थे। एक बार मध्वाचार्य जी जा रहे थे, तो एक और वो राक्षस जो सर्प के रूप में आया था वहीं तड़प के मर गया। एक बार मध्वाचार्य जी के घर पे एक व्यक्ति आया था जिसने मध्वाचार्य जी के पिताजी को लोन दिया था। ऐसे तो लोन नहीं लेते थे पहले के लोग, लेकिन कुछ मजबूरी में कुछ कारणों से लिया था उनके पिताजी ने। तो जो लोन देने वाला था वो जब आया मध्वाचार्य जी के पास तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि अगर आज मेरा लोन का पैसा वापस नहीं दिया गया, कर्जा का पैसा, तो मैं वापस नहीं जाऊंगा। पहले के समय क्या होता था कि जो अगर कोई घर में आया है तो जब तक अतिथि का सेवा अच्छे से नहीं होता था घर के लोग प्रसाद नहीं पाते थे। तो या तो अतिथि को साथ में बिठाते थे घर में और साथ में प्रसाद पाते थे, नहीं तो जब तक वो अतिथि नहीं जाता था प्रसाद नहीं पाते थे। और मध्वाचार्य जी को बहुत भूख लगता था, क्योंकि भीम है, भीम को तो बहुत भूख लगता है। हम्म? भगवद गीता में भीम भीम का नाम है भीम कर्मा वृकोदर। भीम जो है, भीम कर्मा मतलब, भीम मतलब बड़ा, बड़ा विशाल, जो विशाल कर्म करता है उसको भीम कर्मा कहते हैं। और वृकोदरा मतलब बहुत बड़ा पेट वाला, उनको भूख भी बहुत तगड़ा लगता था। तो भीम जो है, भीम का सेवा ही था कुकिंग करना, क्योंकि भैया तुम ही कुकिंग करो, तुम ही खाओ, तुम्हारे लिए इतना बनाएगा। तो भीम जो है वो मध्वाचार्य जी जो है वो भीम के अवतार थे, उनको भूख बहुत लगता था। तो उनको भूख लग रहा था सुबह से, और वो माँ, उनके माता पिता भोजन तो बनाए थे लेकिन खुद भी नहीं पा रहे थे, बच्चे को भी नहीं दे रहे। तो मध्वाचार्य जी पूछे, वासुदेव पूछे कि अ, माँ मुझे भूख लगा है। दो तीन बार गए माँ के पास, माँ ने बोला रुको बेटा, थोड़ा थोड़ा रुक जाओ।
और जो मध्वाचार्य जी के पिता हैं, उनके पास धन नहीं था देने के लिए कर्जदार को, तो करे क्या। फाइनली जो वासुदेव है, वासुदेव उस कर्जदार के पास गए और उस कर्जदार को बोले कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, एक काम करो, चलो आप भी प्रसाद पा लो और मैं भी प्रसाद पा लेता हूँ, हम दोनों का भूख बढ़ जाएगा। तो कर्जदार था, वो कर्जदार ने कहा मुझे भूख नहीं लगा, आप जाओ, मेरे को भूख नहीं लगा। तो मध्वाचार्य जी बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, आप आओ, चलो हम साथ में प्रसाद पाएंगे। तो कर्जदार ने कहा मैं प्रसाद तब तक नहीं पाऊंगा जब तक तुम्हारे पिताजी कर्जा नहीं देंगे। तुम्हारे पिताजी कर्जा दे देंगे तो फिर मैं चले जाऊंगा, आप लोग प्रसाद पा सकते हैं। तो मध्वाचार्य ने कहा बस इतनी सी बात, आओ मेरे साथ। तो मध्वाचार्य जी का जो घर है उसके पीछे इमली का पेड़ है, और वहां पे इमली के बहुत सारे बीज गिरे हुए थे। मध्वाचार्य जी ने कहा, वो इमली के कुछ बीजों को उठाए और उठा के वो जो कर्जदार है उसके हाथ में दे, और हाथ में देने के बाद कहा कि ये आपका कर्जा पूरा हो। अब छोटा सा बच्चा है, मीठी वाणी में, तोतली वाणी में बोल रहा है और इतने प्रेम से बोल रहा है, तो उनको तो पता है कि इमली के बीच से कर्जा थोड़ी चुकता है, लेकिन ले लिए, बच्चा दे रहा है तो। पहले के लोग इतना प्यार करते थे, देखो इतना बैर होने के बावजूद प्रेम इतना गाढ़ा था, क्योंकि सब भगवान के भक्त थे ना, लेकिन प्रेम गाढ़ा होता था। तो बच्चे से उन्होंने जब इमली के बीज लिए, और जैसे ही वो इमली के बीज उस कर्जदार के हाथ में गिरे, वो सारे के सारे इमली के बीज जो है सोने के इमली के बीज थे, वो साधारण बीज नहीं थे। और फिर उन्होंने कहा कि आप चेक कर लीजिए आपका कर्जा पूरा हुआ कि नहीं। तो उन्होंने जब इमली के बीज को ध्यान से देखा, तो उन्होंने देखा कि उनका जितना कर्जा था इंटरेस्ट के साथ एग्जैक्टली उतने ही इमली के सोने के बीज थे। वो बड़े प्रसन्न हुए और बच्चे को प्रणाम करके चले गए। तो इस तरह से मध्वाचार्य जी कई अमानवीय लीला भी किए। मध्वाचार्य जी जब कहीं खेलने जाते थे तो बड़ा दूर दूर जाते थे, लेकिन मध्वाचार्य जी क्योंकि वायु के अवतार थे, हनुमान जी के अवतार थे, तो जैसे ही उनकी वहां एक आवाज लगाती थी तो मध्वाचार्य जी जहां भी होते थे एक छलांग में घर पे आ जाते थे, एक छलांग। तो इस तरह से मध्वाचार्य जी की कई सारी लीलाएं हैं। और मध्वाचार्य ने जो है मायावाद का खंडन किया, आगे चलकर उन्होंने मायावाद का खंडन किया, बहुत बड़े प्रचारक बने, मायावाद का खंडन किया। और मायावाद का खंडन करके मध्वाचार्य जी जो है वो प्रचार किए। वहां पे अ, हम्म, कुछ उन्होंने मठों का निर्माण कराया, जहाँ पे अभी भी आप जाओगे तो उडुपी में कुछ मठ हैं, जहाँ पे छोटे से बच्चे को 3 साल, लगभग 3 साल के बच्चे को मंदिर में स्वीकार किया जाता है, और फिर उस बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है, और वो लगभग 8 साल 10 साल के अंदर इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो पूरे मठ, पूरे मंदिर का मैनेजमेंट संभाल सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है। इतना शक्तिशाली उनका ट्रेनिंग होता है। तो मध्वाचार्य जी जो वहां पे उडुपी में, उडुपी मंदिर है, उडुपी मंदिर में कुछ मठों का जो है, वहां पे लगभग 8 मठ हैं। वो 8 मठों में से लोगों को चुना जाता है, और फिर वहां कुछ कुछ सालों में चेंज होते रहती है, कुछ कुछ सालों में जो मठाधीश हैं या जो अध्यक्ष हैं मठ के या मंदिर के, वो चेंज होते रहते हैं। मध्वाचार्य जी के संप्रदाय से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दो शिक्षाएं ली। एक, भगवान विग्रह, भगवान कृष्ण जो विग्रह के रूप में होते हैं, वो विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं होता, भगवान और भगवान के विग्रह एक समान होते हैं। दूसरा शिक्षा लिया चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य जी की लीलाओं से, और वो था मायावाद का खंडन। तो शतदोष मायावाद करके एक ग्रंथ लिखा था मध्वाचार्य जी ने, तो बताया गया था कि मायावाद के अंदर कई दोष हैं, भगवान को भगवान न स्वीकार करके भगवान को भी माया का दास स्वीकार कर। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य जी ने बहुत बृहद प्रचार किया था मायावाद के खंडन का, और बहुत विशाल प्रचारक थे, कहीं भी जाते थे तो जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति के विपरीत होता था या नास्तिक होता था या मायावादी होता था, उनका अच्छे से, बड़े अच्छे से खंडन करते थे मध्वाचार्य जी। तो मध्वाचार्य जी जो हैं मध्वाचार्य जी जो हैं
उनका एक और लीला है कि उनको कैसे भगवान अ, कृष्ण का विग्रह प्राप्त हुआ। तो एक बार मध्वाचार्य जी जो हैं वो अ, समुंदर के किनारे, वहां पे समुंदर है, समुंदर के किनारे मध्वाचार्य जी जो हैं बैठ के ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे अपनी। और वहां पे एक बड़ा पानी का जहाज जो है उस समुंदर में फंस गया था। वो जहाज जो है पानी का, वो द्वारका से आ रहा था। उसमें कई सारे धन थे, कई सारा सोना, हीरा, हीरा मोती, कुछ बहुत सारा धन था। तो एक व्यापारी था जो लेकर आ रहा था, लेकिन वो जो नाव है वो फंस गई समुंदर के अंदर कहीं पे। तो जो व्यापारी था वो व्यापारी बड़ा दुखी हुआ। और मध्वाचार्य ने देखा कि नाव फंस गई, नाव फंस भी गई और समुंदर में तूफान आ गया। तो अब तो ये पक्का था कि नाव डूब जाएगी। और वो व्यापारी जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तो मध्वाचार्य ने देखा कि वहां पे एक नाव जो है वो तूफान में फंसी हुई है समुंदर में। तो मध्वाचार्य जी ने अपना एक रुमाल निकाला और ऐसे रुमाल को उन्होंने बस झटका लगाया, और वो जो पूरा तूफान था वो पूरा तूफान शांत हो गया। क्योंकि तूफान क्यों आता है? वायु से आता है। और मध्वाचार्य जी वायु के अवतार है, उनके कंट्रोलर है। वायु कंट्रोल करने के जो देवता हैं उनके अवतार हैं मध्वाचार्य। तो पूरा का पूरा वायु रुक गया। जब वायु रुक गया तो उस व्यक्ति ने देखा कि इस साधु ने जो है वो पूरे के पूरे तूफान को कंट्रोल कर लिया। तो बड़े प्रसन्न हुए और वो मध्वाचार्य जी के पास गए, नजदीक आके, और उन्होंने कहा कि आपने मेरा प्राण बचाया, मेरी नाव बचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसा कीजिए कि आकर मेरी नाव में कुछ तो उपहार, कुछ तो गिफ्ट ले लीजिए। मैंने बहुत सारे सोने चांदी माणिक के सब ले आए हैं। तो मध्वाचार्य जी ने कहा देखो मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं। अब साधु को क्या चाहिए? साधु को तो कुछ चाहिए नहीं। साधु लोगों का भला करता है, उसके बदले में साधु कुछ लेता नहीं है। साधु लोगों को उद्धार करने के लिए, भला करने के लिए जो प्रचार करता है, उसके बदले में उसे केवल भगवान का आशीर्वाद चाहिए। बाकी धन संपदा वैभव ये सब साधु के लिए किसी काम का नहीं। लेकिन यदि कोई साधु को धन संपदा वैभव कुछ देता है तो साधु उसे भगवान के लिए स्वीकार करता है और भगवान की सेवा में लगाता है। तो इस प्रकार से तो मध्वाचार्य जी हैं, वो भगवान की सेवा में उसे अ, मध्वाचार्य जी जो है वो कुछ स्वीकार नहीं किए। तो भी उनको कहा गया कि नहीं नहीं, आइए और हमारे नाव में से कुछ लीजिए। तो व्यापारी इतना प्रेम से कह रहा था, मध्वाचार्य जी व्यापारी के साथ चले गए। मध्वाचार्य जी गए और नाव में उन्होंने देखा कि क्या चाहिए उन्हें। तो नाव नाव को बैलेंस करने के लिए ना बड़े बड़े पत्थर रखे जाते हैं, ताकि नाव जो है बैलेंस रहे और डूबे नहीं। तो मध्वाचार्य जी ने एक पत्थर की तरफ इशारा किया और उन्हें कहा कि ये मुझे ये पत्थर चाहिए। और गोपी चंदन का पत्थर था। तो द्वारका में बहुत गोपी चंदन मिलता है। तो उन्होंने कहा आप पत्थर क्यों लोगे? आप सोना ले लो, चांदी ले लो, हीरे ले लो, कुछ रत्न ले लो। मध्वाचार्य ने कहा ये सब मेरे किसी काम के नहीं है, मुझे खाली वो पत्थर दे दो। हम्म? क्योंकि साधु का जो दृष्टि होता है वो होता है समो, अ, सम कंचन लोष्ट्रवत। जो अ, सोना होता है और जो पत्थर होता है वो दोनों को एक समान समझता है। क्योंकि सोना, चांदी, हीरा, मोती ये कहाँ से आता है? ये सब खदानों से आता है। खदान क्या है? पर्वत, पत्थर है। एक पत्थर को हम सोना चांदी कहते हैं, एक पत्थर को हम लोहा पीतल तांबा कहते हैं, और एक पत्थर ऐसे ही होता है, इसको मिट्टी कहते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो सब तो मिट्टी ही है। तो साधु का ये जो दृष्टि होता है, जो कंचन और पत्थर शिला दोनों को एक ही समझता है, उसके लिए कोई भेद नहीं होता। साधु को आप सोना दे दो कि सोना किसी काम का नहीं, भगवान के विग्रह को सुंदर आभूषण बना के भगवान को पहना देगा। लेकिन साधु को कोई आवश्यकता नहीं है खुद के लिए। तो जो अ, मध्वाचार्य जी ने क्या किया, वो पत्थर और ले लिए। तो पत्थर को द्वारका में जब नाव में रखा गया था, तो उस पत्थर को उठाने के लिए लगभग 300 आदमी लगे थे, उस पत्थर को उठा के नाव में रखने के। और मध्वाचार्य जी क्या किए,
उस पत्थर को ऐसे ही उठा के अपने कंधे पे रख लिया, बहुत बड़ा पत्थर था, कंधे पे रख लिए और लेकर चलने लगे। वो व्यक्ति हैरान हो गया, इतने सारे लोगों को लोग लगा के ये पत्थर जो रखा गया था, वो ये अकेला एक व्यक्ति उठा के लेके जा रहा है, साधु। तो भी ठीक है। तो मध्वाचार्य जी वो जब पत्थर लेकर आए, जो गोपी चंदन का पत्थर था उसको लेकर आए, तो उसमें से जो आधा पत्थर है वो वहीं समुद्र के किनारे एक जगह पे टूट कर गिर गया। और उस आधे पत्थर में से निकले बलराम जी, बलराम जी का विग्रह। तो वहां पे बलराम जी का विग्रह था, तो बलराम जी का वहीं पे स्थापना किया गया, पूजा किया गया, और वहीं मंदिर बनाया गया। दूसरा पत्थर जो है वो मध्वाचार्य जी आगे लेके आए, और उडुपी नामक जगह पे, वहां पे जो दूसरा पत्थर है, उसको, उस पत्थर में से भगवान कृष्ण दामोदर रूप में, दामोदर रूप में भगवान के एक हाथ में लकड़ी है, दूसरे हाथ में रस्सी है। तो जो दामोदर लीला हुआ था, जिसमें भगवान ने उखल बंधन लीला किया गया, उनको उखल से बांध दिया था, वो दामोदर लीला, वो दामोदर लीला में जो डंडा था, वो उखल का जो डंडा है वो उनके हाथ में था, उखल का नहीं, जो मथानी है, जो मथने वाला जो डंडा है वो उनके हाथ में था, और एक हाथ में रस्सी। और बहुत सुंदर छोटे से विग्रह है, ज्यादा बड़े नहीं, छोटे से विग्रह है, बहुत सुंदर है। भगवान श्री उडुपी कृष्ण उनका विग्रह है। तो उनका उनका जो दर्शन है वो वहां पे आपको उडुपी कृष्ण मंदिर में प्राप्त हो जाएगा। तो ये बड़ा सुंदर सा विग्रह का जो स्थापना है मध्वाचार्य जी की, और मध्वाचार्य जी ने स्थापना किया कि भगवान के विग्रह और भगवान, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। भगवान के विग्रह जो है भगवान की तरह ही होते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के विग्रह भगवान की तरह कैसे काम करते हैं। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि भगवान जो है वो एक पोस्टल डिपार्टमेंट है। एक उदाहरण है कि भगवान जो है वो एक पोस्टल डिपार्टमेंट समझिए। और पहले के समय क्या होता था कि पोस्ट का, जो पोस्टल डिपार्टमेंट का, हर गली हर नुक्कड़ में पोस्ट बॉक्स होता था, डब्बा होता था लाल कलर का पोस्ट बॉक्स। तो जो लाल कलर का पोस्ट बॉक्स है, उसके अंदर जब लोग चिट्ठी डालते थे तो वो चिट्ठी जो है पोस्टल डिपार्टमेंट में पहुंचती थी, और उसका बरोबर जहां पे तहाँ कार्य है वो हो जाता था। तो हालांकि वो जो लाल डब्बा है, जो पोस्ट बॉक्स है, वो पोस्ट बॉक्स पोस्टल डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन उस पोस्ट बॉक्स से जो भी पत्र व्यवहार आप कर रहे हो वो पूरे पोस्टल डिपार्टमेंट से ही मैनेज हो रहा है। तो भगवान जो है, भगवान स्वराट विराट स्वयं भगवान भले गोलोक वृंदावन में है, लेकिन भगवान विग्रह के रूप में जब हमारे पास आते हैं तो वही भगवान वैसे ही प्रार्थना स्वीकार करते हैं जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट पोस्ट बॉक्स से पत्र व्यवहार करता है। तो ये जो सुंदर उदाहरण है प्रभुपाद जी देते हैं विग्रह के बारे में, कि विग्रह कैसे काम करता है। इसीलिए विग्रह को शिला नहीं समझना चाहिए, पत्थर नहीं समझना चाहिए। भागवत कहता है कि जो व्यक्ति अर्चे शिलाधि, भगवान के अर्चा विग्रह को पत्थर समझता है, शिला समझता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, वो बुद्धू व्यक्ति है। तो मध्वाचार्य जी ने यह स्थापित किया कि जो भगवान के विग्रह है वो पत्थर, धातु, लकड़ी ये नहीं है, बनते उससे हैं, लेकिन भगवान स्वयं प्रकट होते हैं विग्रह में। जब भगवान स्वयं किसी व्यक्ति पे कृपा करते हैं तो विग्रह के रूप में पत्थर, धातु या लकड़ी से प्रकट होते हैं, वरना भगवान जो है उनको कोई बना नहीं सकता, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। इसीलिए जब भी कोई विग्रह का निर्माण होता है तो उस विग्रह का निर्माण करने वाले व्यक्ति पर भगवान का आशीर्वाद होता है, तभी वो विग्रह का निर्माण कर पाता है। इसीलिए जो मध्वाचार्य जी जो हैं उन्होंने इस सिद्धांत को स्थापित किया। और जो पूरे दुनिया में लोग अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि कहते थे, और अपने आप को ब्रह्म में लीन होने वाला मायावादी बनकर घूमते थे, उनका खंडन मध्वाचार्य जी ने कहा। और उन्होंने कहा जीव अलग है, भगवान अलग है। जीव और भगवान कभी भी मिक्स नहीं होते हैं।
जीव भगवान का नित्य शाश्वत सेवक है, और भगवान जीव के नित्य शाश्वत स्वामी है। जीव कभी स्वामी नहीं बन सकता और भगवान कभी दास नहीं बनते। भगवान हमेशा भगवान होते हैं, जीव हमेशा दास होता है। इसको चैतन्य महाप्रभु स्वीकार करते हैं और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। जो जीव का स्वरूप है वो क्या है? भगवान कृष्ण का हमेशा दास बनना। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य जी ने 9 प्रमेय की रचना की, और 9 प्रमेय मध्वाचार्य जी बताए हैं। तो वो 9 प्रमेय क्या है वो हम देखते हैं, फिर हम पूरा करेंगे। तो सबसे पहला परम प्रमेय है उसमें कि भगवान विष्णु जो है वो परम भगवान है, वो परम सत्य है, और भगवान विष्णु से बड़ा कोई नहीं है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण परम सत्य है, परम भगवान है, और उनसे बड़ा कोई नहीं। दूसरा सिद्धांत वो बताते हैं कि वेदों को जानने का मतलब, वेदों को का जो असली अर्थ है, वेदों का जो असली मतलब है वो क्या है? वो है भगवान को जानना। वेदों में जितना भी गुणगान हुआ है, जितने भी देवी देवताओं का भी गुणगान हुआ है, वो सारा का सारा गुणगान असली में भगवान का गुणगान है, और किसी का नहीं है। जो भी देवी देवताओं के किसी भी गुणों का अगर हम गुणगान करते हैं, वो गुण उन सभी देवी देवताओं को भगवान द्वारा दिया गया है। इसीलिए जितना भी गुणगान वेदों में किया गया है, हरि सर्वत्र गीयते, हर जगह केवल हरि का गुणगान किया गया है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति किसी देवी देवताओं के भी किसी गुणों से आकर्षित होता है, उसका मतलब नहीं है कि वो उस देवी देवता का गुण है, वो गुण असली में भगवान का गुण है। इस बात को भगवान भगवद गीता में बताते हैं। भगवान बताते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतर ज्ञान अपोहनम च वेदेश्च सर्व अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ, सबके, सर्वस्य च अहम, मैं रहता हूँ, सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मुझसे ही ज्ञान आता है, प्रति आती है, और भूलने की शक्ति भी मुझी से आती है। वेदांत कृत वेद विदेवाचा हम। भगवान कहते हैं कि वेदों को लिखने वाला, वेदों का संकलन करने वाला, और वेदों को पढ़ने का, जानने का, समझने का मतलब भी क्या होता है? मुझे जानना। तो इस सिद्धांत को मध्वाचार्य जी ने स्थापित किया कि सारे के सारे शास्त्रों को, वेदों को, पुराणों का जो गुणगान है वो असली में भगवान का गुणगान है। इसीलिए वेदों, शास्त्रों, पुराणों को पढ़ने का मतलब है भगवान को जानना। तीसरा जो सिद्धांत है, जो प्रभुपाद जी बहुत कोट करते हैं, और वो है कि ये जो संसार है ये मिथ्या नहीं है, ये संसार झूठा नहीं है, ये संसार सच्चा है लेकिन क्षणिक है। भौतिक संसार जो है वो टेम्पररी है, लेकिन झूठा नहीं है, गलत नहीं है, मिथ्या नहीं है। हम्म? तो ये भौतिक संसार जो है भगवान की शक्ति से हर क्षण में सृजित होता है और हर क्षण में समाप्त हो जाता है। टेम्पररी है, लेकिन ये भौतिक संसार जो है सत्य है, झूठ नहीं है। चौथा जो अ, सिद्धांत है वो मध्वाचार्य जी बताते हैं कि जो जीव है, वो जीव और जो भगवान है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं। इस पे हमने चर्चा किया। आगे कहते हैं पांचवा सिद्धांत कि जो जीव है वो स्वभाव से भगवान के चरण कमलों का दास है, सेवक है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव जो है वो स्वभाव से भगवान का सेवक है। छठा सिद्धांत बताते हैं मध्वाचार्य जी कि चाहे जीव बंधन में हो, भौतिक बंधन में हो, चाहे जीव भौतिक बंधनों से मुक्त हो, मोक्ष को प्राप्त किया हो, जीव जो है, जीव जो है वो ऊंचे और नीचे स्थान पे भले हो सकता है, लेकिन जीव जो है, हर जीव अलग अलग होता है। सारे जीव एक नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब सारे जीव एक थे फिर अलग अलग हो गए फिर एक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हर जीव का अपना अपना अस्तित्व होता है, और सबका अस्तित्व वैसे ही बना रहता है, किसी का अस्तित्व मिक्स नहीं होता है। तो ये बात मध्वाचार्य जी बताते हैं। सातवां सिद्धांत बताते हैं मध्वाचार्य जी कि
मुक्ति का मतलब नहीं होता है कि ब्रह्म में लीन हो जाना। जैसे लोग बोलते हैं मुक्ति का मतलब है ब्रह्म में लीन हो जाओ, कुछ काम धंधा मत करो, जाके वहां पे ज्योति में एक छोटे से कण की तरफ पड़े रहो। ये सिद्धांत गलत है। मध्वाचार्य जी कहते हैं कि मुक्ति का असली मतलब होता है अपने स्वरूप में स्थित होना। मुक्तिर अन्यथा मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितः। तो ये वर्णन है कि जो मुक्ति है, मुक्ति का और कोई अर्थ नहीं है। मुक्ति का अर्थ है अपने स्वरूप में भगवान कृष्ण की सेवा करना, अपने स्वभाव में भगवान कृष्ण की सेवा करना। यदि आप भगवान कृष्ण की सेवा में हमेशा संलग्न हैं, उसका मतलब आप मुक्त हैं। तो चाहे हम बंधन की अवस्था में हो, चाहे हम मुक्ति की अवस्था में हो, हम सदा भगवान के दास ही रहेंगे। आठवां सिद्धांत देते हैं कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो गुरु हैं, उनके चरण कमलों में जो शुद्ध भक्ति की जाती है, वो शुद्ध भक्ति जो है भगवान द्वारा तुरंत मोक्ष मुक्ति प्रदान करता है, मोक्ष प्रदान करता है, और भौतिक बंधनों से हमें बाहर निकाल देता है। हमें अलग से मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, गंगा में डुबकी लगाओ तो मुक्ति हो जाएगा, यमुना में डुबकी लगाओ तो मुक्ति हो जाएगा, ये दान दो, वो धर्म दो, ये करो वो करो तो मुक्ति हो जाएगा। ये सबसे मुक्ति नहीं होता है, ये सबसे सुकृति मिलता है। मुक्ति प्राप्त होता है जब आप गुरु के चरण कमलों की सेवा करते हो। गुरु के चरण कमलों में जब आप अपना पूरा का पूरा ध्यान लगा के सेवा करते हो, तो उसको मुक्ति कहते हैं। और अ, वो जो शुद्ध भक्ति है गुरु के चरण कमलों में, जो गुरु के मार्गदर्शन में गुरु की और भगवान की जो शुद्ध प्रेमा भक्ति है, वही असली मुक्ति है। आगे नौवां बताते हैं कि जो प्रणाम है वो डायरेक्ट मतलब सीधे भगवान को से जुड़ता है। अ, जो सीधे भगवान से जुड़ता है, जैसे अ, तीन प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने के तीन प्रकार के तरीके होते हैं, किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के। तो उसमें एक तरीका होता है डायरेक्ट परसेप्शन, प्रत्यक्ष प्रमाण। अपनी आंख से देखना, अपने कान से सुनना, अपनी जीवा से स्वाद लेना, अपने हाथ से स्पर्श करना, ये जो है डायरेक्ट परसेप्शन है, खुद उसका अनुभव करना। दूसरा होता है अनुमान लगाना, हो सकता है ऐसा हुआ होगा। और तीसरा है वैदिक ज्ञान। तो ये जो तीन प्रकार के तरीके हैं, यही ज्ञान प्राप्त करने के तरीके हैं। और इन तीनों प्रकार के तरीकों में जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो एक बार गलत भी हो सकता है, जो अनुमान प्रमाण है वो भी एक बार गलत हो सकता है। लेकिन जो वैदिक सिद्धांत है, जो भगवान की वाणी है, वेद पुराण उपनिषद शास्त्र भगवत गीता भागवतम, ये सब क्या है? ये सब कभी गलत नहीं होते। ये सब भगवान के दिए हुए ज्ञान हैं, और इन्हें कहते हैं शब्द प्रमाण, वेदों के शब्द प्रमाण। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य जी जो हैं, उन्होंने इतने सारे ये 9 प्रकार के, इनको प्रमेय कहते हैं, 9 प्रमेय दिए मध्वाचार्य जी ने अपने जीवन में। और इस तरह से मध्वाचार्य जी अ, बहुत सारे अच्छे हमें ज्ञान दिए हैं, जिनसे हम मायावाद का खंडन कर सकते हैं, भगवान के चरण कमलों में भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आज यहीं पे रोकूंगा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। मेरा क्वेश्चन है कि मध्वाचार्य जी ने अपने अपने पावर्स क्यों दिखाए? बेसिकली साधु अपने पावर्स दिखाते नहीं है ना, भगवान के कि भक्त भक्ति अपना के पावर मार्ग। कभी दिखाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो निकटतम पार्षद होते हैं, जो साधुओं के निकट होते हैं, वो कुछ ना कुछ पावर तो देख ही लेते हैं। कुछ ना कुछ पावर तो हमें प्रकट हो ही जाता है, कुछ ना कुछ अनुभूति हो जाती है।
तो भगवान के जो भक्त होते हैं, सारी सिद्धियां, सब कुछ उनके पास होती है। लेकिन भगवान के भक्त उन्हें केवल भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं, और किसी चीज में उपयोग। जैसे मध्वाचार्य जी जो समुन्दर के वायु को रोके, क्यों रोके? क्योंकि ये समुद्र उस जो नौका है, जो जहाज है, उस जहाज में भगवान का विग्रह जा रहा था भगवान की सेवा के लिए। भगवान के विग्रह की सेवा की जरूरी है ना। मध्वाचार्य जी को पता है ना भगवान है, तो उन्होंने भगवान की सेवा के लिए किया। और इस तरह से कई सारी जो लीलाएं हैं, वो आचार्य लोग क्या करते हैं, भगवान की सेवा के लिए कभी कभी अपना पावर दिखाते हैं। लेकिन सबके सामने दिखाते नहीं है, कुछ ही गिने चुने लोगों के सामने दिखाते हैं, सबके सामने दिखाते नहीं। श्रील प्रभुपाद जी का एक घटना बताते हैं शेट्टी जी। शेट्टी जी के पुत्र बताते हैं कि जो शेट्टी जी थे, जिनसे प्रभुपाद जी मिले थे शुरुआत में, तो शेट्टी जी को लंदन भेजा जा रहा था उपचार करने के लिए। और उनके पूरे हाथ पैर में सब पट्टा वट्टा लगा हुआ था, और उनको सब पाइप पाइप लगा हुआ था। और उनको कहा गया था कि आप विदेश जाइए। प्रभुपाद जी एक बार उनके घर पे गए, और प्रभुपाद जी ने कहा कि आप विदेश क्यों जा रहे हो, भारत में ही उपचार कर लो। तो उन्होंने कहा कि भारत के डॉक्टर ने जवाब दे दिया, विदेश ही जाना पड़ेगा। प्रभुपाद जी बोले, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान कृष्ण आपको ठीक कर देंगे। तो अब ये बात, जो लोगों के अंदर श्रद्धा कम है, जैसे हम जैसे लोग, श्रद्धा कम है, नहीं स्वीकार करते हैं। ठीक है ना, भगवान ठीक करेंगे, अपना भी तो प्रयास करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, भगवान ठीक करेंगे। और प्रभुपाद जी ने तुरंत कहा कि आप ये सब पाइप पाइप सब निकालो, पट्टा वट्टा सब निकालो, और अभी चलो, खड़े होकर चलो। तो सब लोग हैरान हो गए, बोले अरे पाइप पाइप सब निकाल देंगे, पट्टा निकाल देंगे, आदमी मर जाएगा। प्रभुपाद जी बोले नहीं, मैं कह रहा हूँ सब निकालो और चलो। और सच में प्रभुपाद जी ने उन लोगों को कहा, उन लोगों ने निकाला। प्रभुपाद जी पे इतना श्रद्धा था, देखिए, निकाला। और फिर शेट्टी जी खुद चल रहे थे, खुद चल रहे थे। तो कई सारे जो है उदाहरण आचार्य दिखाते हैं, जो पावर है, शक्ति है, दिखाते हैं। लेकिन अपने कुछ निजी पार्षदों को दिखाते हैं। जब उन भक्तों का तिरोभाव हो जाता है, तो तिरोभाव होने के बाद पता चलता है कि उन्होंने ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं की थी। लेकिन जब तक वो भक्त धरती पे रहते हैं, तब तक उनके निजी पार्षद जो हैं, उनकी ये बातों को प्रकट नहीं करते हैं। भगवान के भक्तों के पास जादू मैजिक सब होता है, लेकिन वो दिखाते नहीं, वो केवल भगवान की सेवा में लगाते हैं। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। श्रीपाद मध्वाचार्य तिरुभाव भाव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।